हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द लगन बैच। आज हम हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेसिस को जान लेंगे एंड एसिड एंड बेसिस के डाइल्यूशन के प्रोसेस को भी समझ लेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं खुशाइन मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो फिर चलिए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको एसिड और बेस का एक डेफिनेशन बताया था। एसिड का डेफिनेशन मैंने बताया था कि एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच आर शावर इन टेस्ट, acid are the substance which are shower in taste and which will convert blue litmus into red. Acid are the substance which are shower in taste and which will convert blue litmus into red. ये था एसिड का डेफिनेशन। आज हम लोग एसिड का एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे एसिड आर द सब्सटेंस which dissociate in water to give H plus and H3O plus ion. Acid are the substance which dissociate in water to give H plus और H3O plus ion। मतलब एसिड को जब हम पानी में घोल देंगे तो एसिड डिसोसिएट होके H plus एंड H3O plus आयन हमें दे देगा। चलिए ये आज का ये डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा। तो फिर एसिड के बारे में मैंने क्या बताया? एसिड के बारे में आप लोग लिख सकते हैं एसिड्स आर the substance which dissociate in water to give H plus or H3O3 plus ion। चलिए अभी मैं कुछ रिएक्शन देके भी आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। अच्छी तरह से देख लीजिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर में डिसोसिएट करेगा तो ये H प्लस एंड Cl माइनस आयन हमें दे देगा। जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिसोसिएट करेगा तो ये भी 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन हमें दे देगा। फिर अगर हम लोग लिखें नाइट्रिक एसिड के बारे में HNO3, नाइट्रिक एसिड जब वाटर में डिसोसिएट करेगा ये भी H प्लस एंड NO3 माइनस आयन हमें दे देगा। और एक एसिड लिख लेता हूं, चलिए CH3COOH। ये एसिड भी हमें H प्लस एंड CH3COO माइनस आयन हमें दे देगा वाटर में डिसोसिएट करके। तो फिर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, दुनिया के जितने भी एसिड हैं, इस दुनिया में जितने भी एसिड हैं सारे वाटर में डिसोसिएट करके पहले H प्लस आयन देंगे और इनका जो रिस्पेक्टिव एनायन होगा वो वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा। अभी इस कहानी में एक ट्विस्ट है, इस कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट है। देखिए, जिस प्रकार से आपको अकेला रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, आप एक अपने दोस्तों के झुंड में रहना पसंद करते हो, या फिर आपके कोई प्यारी सी सहेली है उसके साथ आपको रहना बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से H प्लस आयन जो हमें इस एसिड के डिसोसिएशन से मिल रहा है ये भी अकेला रहना नहीं चाहता। ये क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके हमारा H3O प्लस आयन में फॉर्म हो जाता है। देख लीजिए कैसे फॉर्म होता है। जो हमारा H प्लस आयन पहले प्रोड्यूस्ड हुआ, H प्लस आयन रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा एंड हमें H3O प्लस आयन हमें मिल जाएगा, H3O प्लस आयन हमें मिल जाएगा। तो फिर जब एसिड का डिसोसिएशन होगा, जब डिसोसिएशन होगा तो फिर हमें वाटर मॉलिक्यूल में, तो फिर हमें सॉल्यूशन में कभी भी H प्लस आयन इंडिविजुअली नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा H3O प्लस आयन, हमें मिलेगा H3O प्लस आयन। कभी भी H प्लस आयन हमें इंडिविजुअली मिलेगा ही नहीं। तो फिर चलिए अगर हम इन एसिड का ही दोबारा से रिएक्शन देखें तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि, एक सेकेंड यहाँ पर से लिखता हूँ और एक इंक से लिख देता हूँ तो फिर बेटर समझ में आ जाएगा। जब HCl तो फिर वाटर के साथ
या फिर वाटर में डिसोसिएट करेगा तो ये फॉर्म कर देगा H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। जब H2SO4 जब वाटर में डिसोसिएट करेगा तो फिर ये दे देगा हमारा H3O प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस आयन। जब हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 भी वाटर में डिसोसिएट करेगा, ये हमें देगा H3O प्लस आयन एंड NO3 माइनस आयन। फिर जब CH3 COOH ये एसिड भी जब वाटर में डिसोसिएट करेगा, ये देगा हमें H3O प्लस आयन एंड CH3COO माइनस एनायन। तो फिर आप लोगों ने देख लिया कैसे वाटर में डिसोसिएट करके या फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन करके हमारा जो एसिड का H प्लस आयन जो फॉर्म हो रहा है, पहले फर्स्ट स्टेप में H प्लस आयन ही फॉर्म होगा, फर्स्ट जो स्टेप होगा वहां पर H प्लस आयन ही फॉर्म होगा, पर H प्लस आयन के फॉर्मेशन के बाद H प्लस आयन कभी भी अकेला रहना पसंद ही नहीं करता। H प्लस आयन कभी भी अकेला रहना पसंद ही नहीं करता। वो क्या करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन कर लेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन करके हमारा H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन करवा देगा। देख लीजिए सभी एसिड में H3O प्लस आयन प्रेजेंट है, सभी एसिड में हमारा H3O प्लस आयन प्रेजेंट है। तो फिर ये चीज हमारा जो डेफिनेशन हमने पहले लिखा उसको भी जस्टिफाई कर रहा है कि एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेस्पेक्टिव एनायन एंड द H3O प्लस आयन। H3O प्लस एक कैटायन हमें मिल जाएगा। अच्छा चलिए, तो फिर इसको और एक बार मैं वर्ड्स में लिख देता हूं कि द H प्लस आयन फॉर्म्ड डू नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट विल combines with water molecule in order to form H3O प्लस आयन। चलिए, तो फिर ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया, जो हमारा एसिड में H प्लस आयन जो फॉर्म होगा वो कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो H2O मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन करके हमारा H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन करवा देगा। तो फिर सॉल्यूशन में जब भी हम देखेंगे एसिड को, मतलब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद या फिर मिक्स करने के बाद जब भी हम देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली H3O प्लस आयन ही मिलेगा, कभी भी हमें H प्लस आयन नहीं मिलेगा। चलिए अभी हम बेस की तरफ चलिए मूव ऑन कर लेते हैं। पहले लेक्चर में आपको बेस का जो डेफिनेशन है वो मैंने क्या बताया था, बताइए। पहले लेक्चर में बेस का डेफिनेशन आपको क्या बताया था? हमने बेसिस के डेफिनेशन में पढ़ा था, बेसिस आर द केमिकल्स व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड व्हिच विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। बेसिस आर द केमिकल्स व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड व्हिच विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अच्छा, आज हम एक बेस का नया डेफिनेशन पढ़ेंगे। आज हम लोग एक बेस का भी नया डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग जानेंगे बेस के बारे में कि बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन, व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन एंड रेस्पेक्टिव कैटायन। चलिए ये डेफिनेशन बेस का हम लोग लिख लेते हैं। क्या बोला मैं बेस के बारे में? बेसिस आर द केमिकल या फिर सब्सटेंसेस हम लोग लिखेंगे द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन आर नोन एज बेसिस। चलिए अभी इसको सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ रिएक्शन भी का भी एग्जांपल दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगर हम NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH जब वाटर में डिसोसिएट करेगा
तो ये फॉर्म कर देगा हमारा Na प्लस एंड OH माइनस आयन एंड KOH और एक बेस है। KOH भी वाटर में डिसोसिएट करके फॉर्म कर देगा हमारा K प्लस एंड OH माइनस आयन। फिर हमारा MgOH होल 2, ये भी एक बेस है, ये भी वाटर में डिसोसिएट करके, जब वाटर में इसका डिसोसिएशन होगा तब Mg प्लस एंड 2OH माइनस आयन में डिसोसिएट कर देगा। तो भी देख लीजिए दुनिया में जितने भी बेसेस हैं सभी वाटर में डिसोसिएट करके एक रेस्पेक्टिव कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे, एंड एक OH माइनस एनायन का फॉर्मेशन करवा देंगे। OH माइनस एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अभी आप लोग इतना जल्दी से लिख लीजिए, बोर्ड में तो बिल्कुल भी जगह है नहीं, इतना पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ या फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। इसको पहले इतना जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा। तो फिर मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी इन दोनों चीज़ों को देखकर, एसिड और बेस के इन दोनों क्राइटेरिया को देखकर आपको क्या लगता है एसिड और बेस अपना प्रेजेंस कब शो करेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एसिड और बेस अपना प्रेजेंस कब शो करेगा। देख लीजिए, आप जैसे टीचर आपके क्लासरूम में आने से अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो फिर आप अपना प्रेजेंस कैसे शो करते हो? आप हल्ला मचा देते हो, आप मारपीट करना शुरू कर देते हो अपने दोस्तों के साथ मारपीट करने के बाद प्रिंसिपल सर खुद अपने रूम से आपके क्लास में आ जाते हैं आपको चुप कराने के लिए, आपको या फिर सजा देने के लिए खुद प्रिंसिपल सर अपने रूम से आपके क्लासरूम में खुद पेश हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से आप अपना प्रेजेंस शो कर रहे हो। अभी एसिड और बेस अपना प्रेजेंस कब शो करेगा? देख लीजिए, एसिड और बेस अपना प्रेजेंस केवल और केवल वाटर में डिसोसिएट होकर या फिर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ही शो कर सकता है। एसिड और बेस अपना प्रेजेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ही शो कर सकता है, केवल और केवल। चलिए इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। मतलब अगर आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व ना करो, या फिर मिक्स ना करो तो वो अपना प्रेजेंस या फिर वो अपना कोई भी क्राइटेरिया शो ही नहीं करेगा, चलिए मैंने अभी क्या बोला आपको कि in order to show the presence of acid and base must be dissolved in water. एसिड एंड बेस मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो फिर एसिड क्या देगा? एसिड हमें क्या देगा? एसिड हमें वाटर में डिसोसिएट करके H प्लस आयन दे देगा। एसिड हमें वाटर में डिसोसिएट करके H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन देगा। एंड बेस क्या प्रेजेंट करेगा? बेस हमें सिमिलरली OH माइनस आयन प्रेजेंस करेगा। बेसिस डिसोसिएट करके OH माइनस आयन हमें देगा। चलिए अभी हम लोग एक चीज और पढ़ लेंगे। अभी हम लोग एसिड और बेस के डिसोसिएशन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ लिंकअप करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बस आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। चलिए बताइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? बताइए, मैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहा हूँ आप लोगों तो पहला क्लास पढ़ के ही आज का क्लास अटेंड करने आए हो, तो फिर बताइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली में क्या है? चलिए मैं थोड़ा लिखता हूँ, आप थोड़ा बता दीजिए उतने समय में। सोचने का टाइम आपका समाप्त हुआ। चलिए मैं अभी के लिए बता देता हूँ, देख लीजिए अच्छी तरह से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है एंड वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करवा देता है। तो फिर यही है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए अभी हम एक इमेजिनरी रिएक्शन पकड़ लेते हैं। सपोज हमने पकड़ लिया
एक एसिड पकड़ लिया HX और एक बेस पकड़ लेते हैं, चलिए MOH। ये हमने एक एसिड और बेस पकड़ लिया, HX हमारा एक एसिड हो गया एंड MOH हमारा एक बेस हो गया। तो फिर अभी जब इनका रिएक्शन होगा तो फिर ये रिएक्ट कैसे करेंगे देख लीजिए अच्छी तरह से। HX डिसोसिएट करके, HX जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन में जाके H प्लस आयन एंड X माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा एंड हमारा MOH जो बेस है ये भी M प्लस आयन एंड OH माइनस आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है कि H प्लस आयन हमारा जो एसिड है, HX हमारा जो एसिड है, ये क्या करेगा, ये H प्लस एंड X माइनस आयन में डिसोसिएट कर जाएगा एंड हमारा जो बेस है MOH हमारा जो बेस है वो M प्लस एंड OH माइनस आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। अभी क्या होगा देख लीजिए, अभी मैजिक होगा, देख लीजिए अच्छी तरह से। जो हमारा H प्लस आयन है वो क्या करेगा, वो OH माइनस आयन के साथ बॉन्ड बना लेगा, H प्लस आयन OH माइनस आयन के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड हमारा जो X माइनस आयन है, हमारा जो X माइनस आयन है वो M प्लस आयन के साथ बॉन्ड बना के एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करवा देगा। अच्छी तरह से देख लीजिए अभी रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, हमें सॉल्ट मिलेगा MX, हमें ये एक सॉल्ट मिल जाएगा और एक हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा H2, वाटर मॉलिक्यूल एक हमें मिल गया। तो फिर ये आपको अच्छी तरह से अभी क्लियर हो गया चुका होगा। मैं ये चीज़ आपको और एक बार रिपीट कर देता हूँ, चलिए देख लीजिए। हमारा जो एसिड था वो पहले डिसोसिएट करके H प्लस एंड X माइनस आयन में डिसोसिएट या फिर फॉर्मेशन करवा देगा, H प्लस एंड X माइनस आयन का फॉर्मेशन करवा देगा एंड हमारा जो बेस था वो M प्लस एंड OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करवा देगा रिएक्शन में डिसोसिएट होके। फिर क्या होगा, H प्लस आयन जो हमारा होगा वो OH माइनस आयन के साथ बॉन्ड बना के एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवा देगा एंड हमारा जो X माइनस आयन था वो M प्लस आयन के साथ बॉन्ड बना के एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करवा देगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्ट, MX हमारा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवा देता है। ये तो आपको सभी को पता ही होगा अभी तक। चलिए, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। न्यूट्रलाइजेशन में एक्चुअली में मॉलिक्यूलर लेवल में क्या हो रहा है मैंने आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करके बेस्ट पॉसिबल वे में बता दिया। चलिए अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अभी डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस है क्या, डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग, कोई भी चीज़ को डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब हम उसको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। हम लोग जब एसिड एंड बेस को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन बोल देंगे। अभी डाइल्यूशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग डाइल्यूशन क्यों करते क्यों है, हम लोग डाइल्यूशन इसलिए करते हैं, डाइल्यूशन करने का प्राइम रीजन ये है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द आयन पर यूनिट वॉल्यूम, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द आयन पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए थोड़ा आपको लिख के समझा देता हूं कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, डाइल्यूशन प्रोसेस है क्या, हम लोग लिखेंगे डाइल्यूशन इज द प्रोसेस या फिर द प्रोसेस in order to decrease the number of ion per unit volume. Dilution, the process of mixing acid and base with water, the process of mixing acid or base with water in order to decrease the number of ion per unit volume is known as dilution, is known as dilution. चलिए अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो है कि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमारा डिक्रीज हो गया, हमारा अगर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया तब एसिड और बेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर एसिड और बेस का क्या इफेक्ट रहेगा। देख लीजिए अच्छी तरह से, जो एसिड और बेस का कोई भी प्रॉपर्टी होगा या फिर कोई भी कोरोसिवनेस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा उससे। अगर हम नंबर ऑफ वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर दे तो फिर उससे एसिड एंड बेस का जो कोरोसिव नेचर है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है वो थोड़ा डिक्रीज शो करेगा। इसी वजह
से हम लोग एसिड एंड बेस को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं, इट डिक्रीजेस द कोरोसिवनेस ऑफ एसिड एंड बेस। इट डिक्रीजेस द कोरोसिवनेस ऑफ एसिड एंड बेस। अभी हमारे पास और एक समस्या अभी आ गया। अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से देख रहे होगे तो फिर हमारे पास अभी और एक बड़ा समस्या आ गया। वो समस्या क्या है, देख लीजिए, मैंने बोला एसिड को वाटर के साथ मिक्स करवाना है या फिर बेस को वाटर के साथ मिक्स करवाना है। तो फिर इसमें दो पॉसिबल वेज होंगे कि अगर आप एसिड को या फिर बेस को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो या फिर वाटर को एसिड और बेस में डिसॉल्व कर सकते हो। देखिए दो पॉसिबल वेज ही हमारे पास आ रहा है कि हम लोग एसिड और बेस को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व कर सकते हैं एंड सेकेंड केस में हम लोग वाटर को एसिड एंड बेस के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। दोनों केसेस में ही हमारा वाटर प्लस एसिड या फिर बेस का मिक्सचर बनेगा। दोनों केस में ही हमारा वाटर प्लस एसिड का मिक्सचर बनेगा। तो फिर बाबू भैया आप लोग कौन सा करोगे, वाटर को एसिड एंड बेस में रिएक्ट करोगे या फिर मिक्स कर दोगे या फिर एसिड एंड बेस को वाटर में मिक्स कराओगे। दोनों केसेस में आप लोग कौन सा करोगे, चलिए ये पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इस समस्या का समाधान आप और हम मिलकर एक साथ मिलकर ढूंढ लेंगे। पहले इन चीजों को जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों का ये सारा चीजें लिखना हो गया होगा। तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, अभी हम लोग उन दोनों केसेस के बारे में जान लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, हमारा मेन एम क्या है कि हमको एसिड या फिर बेस को वाटर के साथ मिक्स करवाना है। हमको एसिड या फिर बेस को वाटर के साथ मिक्स करवाना है। अभी इस चीज का दो वेज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग एसिड या फिर बेस को वाटर में डिसोसिएट कर सकते हैं या फिर एसिड एंड बेस को लिटिल अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि वाटर को हम लोग एसिड या फिर बेस में डिसॉल्व करेंगे। देखिए, दोनों दो डिफरेंट सिचुएशन है। चलिए मैं एक थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। इस केस में हम लोग क्या करोगे, हम लोग वाटर में हम लोग एक बीकर लेंगे, बीकर में सपोज वाटर है, हम लोगों ने एक बीकर लिया, बीकर में वाटर है, वाटर में हम लोग 10 या फिर 20 ml एसिड को डालेंगे। इसमें एसिड या फिर बेसिस कुछ भी जो आपको मिक्स करवाना होगा वो इस बोतल में प्रेजेंट होगा। 10 या फिर 20 ml एसिड या फिर बेस हम लोग वाटर में मिक्स करवा रहे हैं। एंड इस केस में हम लोग क्या करवा रहे हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से। हमारा ये जो बीकर होगा इसमें एसिड है, इसमें ही बीकर में ही एसिड है, बहुत मैसिव क्वांटिटी में एसिड है। एंड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग ऐड करवा रहे हैं, हम लोग बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। तो फिर 10 या फिर 20 ml वाटर एसिड में हम लोग ऐड करवा रहे हैं इस केस में। एंड इस केस में हम लोग क्या करवा रहे हैं, वाटर में एसिड को ऐड करवा रहे हैं। चलिए इन दोनों केस का हम लोग अभी डाइसेक्शन कर लेते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। सपोज एक एसिड है, सपोज एक एसिड है HCl, HCl वाटर में जब डिसोसिएट करेगा, HCl वाटर में जब डिसोसिएट करेगा तो ये H+ एंड OH- आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सॉरी, OH- आयन थोड़ा गलत लिख दिया, Cl- आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड जब हमारा एक बेस ले लेते हैं NaOH, NaOH का भी जब वाटर में डिसोसिएशन होगा तब ये Na+ एंड OH- आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जब भी हम वाटर में
एसिड एंड बेस को डिसोसिएट करते हैं, या फिर वाटर के अंदर एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर 10 या फिर 20 ml एसिड एंड बेस देंगे, तो फिर उसका क्या होगा, आप अच्छी तरह से एजम्पशन लगा लीजिए, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे यही होगा कि नंबर ऑफ OH माइनस या फिर H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा। आपका नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड चलिए उस केस में देख लेते हैं, नेक्स्ट केस में देख लेते हैं कि क्या होगा। यहां पर भी हम लोगों ने सेम HCl को लिया, हम लोगों ने सेम HCl को वाटर में डिसोसिएट किया, फिर हमें H प्लस एंड Cl माइनस आयन मिल गया। फिर हम लोगों ने NaOH को भी लिया, इसका भी डिसोसिएशन होके हमें Na प्लस एंड OH माइनस आयन मिल गया। तो फिर अभी आप लोग अच्छी तरह से सोच लीजिए, अगर हम इस भरे बीकर में, एसिड से भरे बीकर में 10 या फिर 20 ml एसिड या 10 या फिर 20 ml वाटर ऐड कर दे, एसिड गलती से बोल दिया, एसिड से भरे बीकर में 10 या फिर 20 ml हम लोग वाटर ऐड कर दे, तो फिर क्या होगा, अच्छी तरह से सोचिए, तो फिर क्या होगा। तो फिर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। हमारा नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन डिक्रीज हो रहा है, तो फिर इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में बिकॉज ऑफ दिस लेस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, लेस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, एंड यहां पर क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो फिर यहां पर क्या होगा, बोलिए, यहां पर क्या ज्यादा हीट जनरेट होगा कि कम हीट जनरेट होगा, आपको क्या लगता है, बोलिए। तो फिर यहां पर मैं बता देता हूं अभी के लिए, यहां पर लार्ज अमाउंट या फिर मैसिव अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है। मैसिव अमाउंट ऑफ हीट यहां पर जनरेट होगा। जब मैसिव अमाउंट ऑफ हीट एक रिएक्शन में जनरेट होगा, इस रिएक्शन में जब मैसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, एक हाई चांसेस ये भी रहता है कि जो एसिड या फिर बेस का वाटर के साथ जो मिक्सचर है, जो एसिड या फिर बेस का वाटर के साथ जो मिक्सचर है, वो आपके फेस या फिर बॉडी में स्प्लैश आउट हो जाए। मतलब थोड़ा सा एसिड या फिर थोड़ा सा बेस छिटक के आपके फेस या फिर आपके बॉडी में चले आए, ये एक हाई चांसेस रहता है। इससे क्या होगा, इससे आपको एसिड बर्न हो जाएगा, वो एक बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा लैब में आपके टीचर लोग अक्सर बोलते हैं कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस एंड प्रोटेक्टिव कोट, व्हाइट कोट जो होता है प्रोटेक्टिव कोट, वो पहन के रखने को, क्योंकि अगर एसिड आए भी तो फिर वो कोट के ऊपर आए या फिर आंखों तक ना पहुंचे। अगर आंखों तक आपका एसिड पहुंच गया तो फिर आप आपके फ्यूचर को नहीं देख पाओगे, फ्यूचर जो बीवी होगा या फिर फ्यूचर जो गर्लफ्रेंड होगा उसको नहीं देख पाओगे। तो फिर आपका आंखें प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है इसी वजह से। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, because of this mixture of acid या फिर base with water can splash out. Mixture of acid and base with water can splash out. This could cause acid burn. और एक भी इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है
कि जिस कंटेनर में या फिर जिस बीकर में आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो, जिस ग्लास वेसल्स में आप लोग ये रिएक्शन करवा रहे हो, वही लोकल हीटिंग की वजह से ब्रेक डाउन हो जाए, वो ग्लास वायर में ही क्रैक आ जाए, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ग्लास वेसल्स मे ब्रेक ड्यू टू लोकल हीटिंग। तो फिर अभी आप मुझे बताइए कि आप कौन से मतलब पाथ के साथ जाना पसंद करोगे, आप कौन से वे में एसिड एंड बेस का वाटर के साथ मिक्सचर करना पसंद करोगे, जिस केस में आपका आँख अंधा हो जाए या फिर आपके बॉडी में एसिड बर्न चले आए उस केस में, या फिर जिस केस में शांति से पूरा मिक्सचर तैयार हो जाए, एसिड और बेस का वाटर के साथ एक शांति पूर्वक वे से पूरा मिक्सचर तैयार हो जाए और उसका नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाए, वैसे आप लोग बताइए कौन से वे से आप लोग करना पसंद करोगे। ये से ऑब्वियसली आप लोग यही रास्ता चूज करोगे। अगर आप पागल नहीं हो तो फिर आप लोग यही रास्ता चूज करोगे, पागल हो तो फिर ये रास्ता चूज कर लेना, कोई समस्या नहीं है। फ्यूचर में बीवी को भी नहीं देख पाओगे। अगर पागल नहीं हो तो फिर यही रास्ता आप लोग चूज करोगे। तो फिर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं द ओवरऑल प्रोसेस इज सेफ। यहां पर और एक पॉइंट लिख सकते हैं द ओवरऑल प्रोसेस इज सेफ। द ओवरऑल प्रोसेस इज ऑल्सो सेफ। आप और एक चीज नोटिस कीजिए, भी नोटिस कीजिए। मैंने आपको डाइल्यूशन की डेफिनेशन में क्या बताया था, डाइल्यूशन का मेन एम क्या है। डाइल्यूशन जो हम करवा रहे हैं प्रोसेस, यही तो डाइल्यूशन है, इसी को तो हम लोग डाइल्यूशन बताते हैं, एसिड और बेस का वाटर के साथ मिक्सचर करना। तो फिर डाइल्यूशन का मेन एम क्या था, डाइल्यूशन का मेन एम था कि हम लोग नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमें डिक्रीज करवाना है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमें डिक्रीज करवाना है। तो फिर आप बताइए इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम किस में डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली इस प्रोसेस में नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पर देख लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली इस प्रोसेस में नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हमारा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इस प्रोसेस में इंक्रीज हो रहा है, पर ओनली इस प्रोसेस में ही डिक्रीज हो रहा है। तो फिर डाइल्यूशन हम लोग इसी प्रोसेस में करेंगे। तो फिर अभी आप लोग बताइए, आप लोग एसिड और बेस आपके पास है और वाटर है, किसको किसके साथ मिक्स करोगे। चलिए कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए। एसिड एंड बेस मैंने आपको दे दिया एंड एक कंटेनर में वाटर भी दे दिया। अभी आप किसके साथ किसको मिक्स करोगे, एसिड के बोतल में वाटर को डाल दोगे या फिर जिस कंटेनर में वाटर है उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, लिटिल क्वांटिटी में एसिड को डालोगे। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। आई होप आपने अभी तक कमेंट भी कर दिया होगा। तो फिर हमारा जिस कंटेनर में वाटर है, उसी कंटेनर में हम लोग लिटिल क्वांटिटी ऑफ एसिड को ऐड करेंगे, लिटिल क्वांटिटी ऑफ एसिड को ऐड करेंगे उसके डाइल्यूशन के लिए, अलोंग विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, कांस्टेंट उसको डिस्टर्ब या फिर हिलाते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली उसको स्टीयर करते रहेंगे अलोंग विद अ ग्लास रॉड। विद अ ग्लास रॉड हम लोग उस सॉल्यूशन को या फिर उस मिक्सचर को कॉन्स्टेंटली स्टीयर करते रहेंगे। चलिए अभी यहाँ पर तो जगह बिल्कुल भी नहीं है, ये लास्ट वाला पॉइंट लिखना था। चलिए इतना आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, इतना आप लोग जल्दी से पहले लिख लीजिए, फिर मैं वो लास्ट पॉइंट भी लिख दूंगा जो अभी अभी आपको बताया। इसको थोड़ा क्लाउड बना देता हूँ। चलिए लिख लीजिए अभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी मुझे बस एक पॉइंट लिखना है। तो फिर डाइल्यूशन के प्रोसेस में हमने देखा कि हीट का जनरेशन हो रहा है। अभी हीट का जनरेशन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में होता है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में हीट का जनरेशन होता है, या फिर उन टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या हम लोग क्या कहेंगे जहाँ पर हीट का जनरेशन होगा, बताइए जल्दी से। हम लोग उन टाइप ऑफ रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं डाइल्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम लोग लिख सकते हैं डाइल्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर फुल स्टॉप देके लिख सकते हैं वी शुड नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड, we should add acid, या फिर लिख सकते हैं little amount of acid
in water along with constant steering, along with constant steering। तो फिर यही है कंप्लीट डाइल्यूशन का प्रोसेस, यही है कंप्लीट डाइल्यूशन का प्रोसेस। चलिए अभी आप लोग इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस को भी देख लेंगे। हम लोग फिर अभी टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस को भी जान लेंगे। अभी देख लीजिए, आपके लैब में आपने देखा होगा डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के बोतल जो होगा उसमें एक साइन दिया होगा, उसमें एक डेंजर साइन दिया होगा, ऐसे ट्राइंगल शेप का एक डेंजर साइन दिया होगा। यही साइन दिया रहता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस के बोतल में। जिन बोतल में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस रहेगा, जिन बोतल में रहेगा वो चीज़ें, उनमें ये डेंजर साइन दिया रहता है आपके सेफ्टी के लिए, ताकि आप लोग देख के ही समझ जाओ कि उस बोतल में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस प्रेजेंट है, ताकि आप लोग उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो, उसको बॉडी के साथ या फिर हाथ में ऐसे ना डालो, तो फिर आपका एसिड बर्न्स हो जाएगा। या फिर उसको केयरफुली, इन शॉर्ट उसको केयरफुली आप लोग हैंडल करो, उस बोतल के साथ उनमें जो भी है उसको केयरफुली हैंडल करो। चलिए, तो फिर अभी के लिए आप लोग ये डाइल्यूशन का ये पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेसिस। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेसिस। चलिए हम लोग पहले एसिड का टाइप्स पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग किसे कहेंगे? पहले मुझे बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग किसे कहेंगे? जो एसिड वाटर में डिसॉल्व होके या फिर वाटर में डिसोसिएट करके ज्यादा अमाउंट ऑफ H+ क्विकली हमें दे दे, उस पर्टिकुलर एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। एसिड का हम लोग स्ट्रेंथ कैसे मापेंगे? जो एसिड हमें जब वाटर में एसिड को डिसोसिएट करेंगे तब ज्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयन, जो एसिड ज्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयन क्विकली हमें दे दे, वही एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। चलिए आप लोग पहले लिख लीजिए टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड में हम पहले ही पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला कैटेगरी पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम लोग लिख सकते हैं द एसिड व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H+ आयन या फिर H3O+ आयन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो फिर हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे वीक एसिड। तो फिर आप बताइए कॉरस्पॉन्डिंगली वीक एसिड कौन सा होगा? जो एसिड वाटर में डिसोल्व होके या फिर वाटर में डिसोसिएट करके लेस अमाउंट ऑफ हमें H+ या फिर H3O+ आयन दे दे, वो चीज ही हमारा या फिर वो पर्टिकुलर एसिड ही हमारा वीक एसिड हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में लिखेंगे वीक एसिड। वीक एसिड का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? द एसिड विथ पार्शियली डिसोसिएट्स, द एसिड विथ पार्शियली मतलब लिटिल अमाउंट या फिर इनकम्प्लीट डिसोसिएट करेगा। द एसिड विथ पार्शियली डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H+ और H3O+ आयन आर नोन एज वीक एसिड। पार्शियल डिसोसिएशन को हम लोग इनकम्प्लीट डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। पार्शियल डिसोसिएशन को हम लोग इनकम्प्लीट डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। पार्शियल या फिर जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट करे उन्हें हम लोग वीक एसिड बोल सकते हैं। वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वीक एसिड के एग्जाम्पल में हम लोग पहले लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड। अभी बच्चों लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH COOH, यहाँ पर एक OH हो जाएगा। यह है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। फिर हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बच्चों अच्छी तरह से इसको देख लो। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अभी और एक चीज़ है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा CH3 COOH। तो फिर ये सभी एसिड हमारे पास जो है ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड। चलिए अभी हम लोग हमारे थर्ड कैटेगरी को देख लेते हैं। हमने थर्ड कैटेगरी को हम लोग देखेंगे मिनरल एसिड। हम लोग जान लेंगे अबाउट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड हम लोग किसे कहेंगे? द एसिड्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। The acids which are extracted from minerals are known as mineral acid। मिनरल एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? हमारे पास HCl, H2SO4, HNO3 ये सभी हमारा मिनरल एसिड हो जाएगा। एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं HCl, H2SO4, फिर HNO3, ये सभी हमारा मिनरल एसिड हो गया। अभी देखिए HCl को हम लोग कैसे कौन से मिनरल से एक्सट्रैक्ट करेंगे? HCl को हम लोग NaCl से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर हम लोग H2SO4 को K2SO4 या फिर Na2SO4 से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग मिनरल से एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो फिर उसी पर्टिकुलर एसिड को हम लोग मिनरल एसिड बोल सकते हैं। मिनरल एसिड में हम लोग और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि मिनरल एसिड आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए मैंने जो 3 एसिड लिखा हूं ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, तो फिर हम लोग और एक पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर ही, मिनरल एसिड आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लोग अपनी कॉपी में और एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो कि जनरली ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि देखिए जितने भी मिनरल एसिड मैंने लिखा, मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ, जितने भी मिनरल एसिड मैंने लिखा वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड में भी पड़ते हैं। तो फिर जनरली इट इज ऑफन सीन दैट ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं या फिर नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? जिन पर्टिकुलर एसिड को हम लोग प्लांट्स या फिर एनिमल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग लिख सकते हैं द एसिड्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। एसिड्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। अभी ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल अगर हमें देना हो तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका कहाँ रहता है? हम लोग लैक्टिक एसिड को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? लैक्टिक एसिड आपका रहता है कर्ड में। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका कहाँ रहता है? ऑक्सैलिक एसिड कहाँ आपका प्रेजेंट होगा? ऑक्सैलिक एसिड आपका प्रेजेंट होगा टोमेटो में। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? साइट्रिक एसिड आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम लेमन। आप लोग नींबू से साइट्रिक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक एसिड के बारे में और एक चीज़ भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड। देखिए जितने भी ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल मैंने लिखा हूँ वो सारे वीक एसिड में भी फॉल करते हैं। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं या फिर आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड। आर जनरली वीक एसिड्स। चलिए तो फिर ये था आपका पूरा टाइप्स ऑफ एसिड या फिर एसिड का प्रॉपर कैटेगराइजेशन। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ बेसिस को भी देख लेंगे, पर इसको पहले जल्दी से आप लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। चलिए आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस में हम लोग पहले पढ़ेंगे वाटर सॉल्यूबल बेसिस। वाटर सॉल्यूबल बेसिस को हम लोग क्या करेंगे? देखिए द बेसिस व्हिच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कली। जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम लोग एल्कली भी बोल सकते हैं। पहले ही हम लोग कैटेगराइज करेंगे वाटर सॉल्यूबल बेसिस।
हम लोग लिख सकते हैं द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कली। नोन एज एल्कली। अभी एल्कली का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एल्कलीज का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इसके प्रॉपर्टी में पहले ही हम लोग लिख सकते हैं दिस आर बीटर इन टेस्ट, दिस आर बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट। फिर हम लोग लिख सकते हैं दिस आर सोपी इन टच, दिस आर सोपी इन टच, फील्स सोपी इन टच। फिर हम लोग लिख सकते हैं दिस आर कोरोसिव इन नेचर, दिस आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, दिस आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। अभी इसका एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो तो फिर हम लोग बता सकते हैं NaOH एंड KOH आर वाटर सॉल्युबल बेसिस या फिर एल्कली। हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं NaOH या फिर KOH। NaOH एंड KOH आर वाटर सॉल्युबल बेसिस या फिर एल्कली। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं जो है वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। वाटर इनसॉल्युबल बेसिस में हम लोग क्या लिख सकते हैं द बेसिस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। सिंपल। हम लोग लिखेंगे द बेसिस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, the bases which are not soluble in water are known as water insoluble bases। अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो फिर हम लोग लिख सकते हैं NH4OH, फिर लिख सकते हैं MgOH whole 2, MgOH whole 2 is the water insoluble base, these are water insoluble base। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए वाटर इनसॉल्युबल बेस एंड वाटर सॉल्युबल बेस, इस दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ये मुझे आप जल्दी से कमेंट में बताइए। मैं आपका कमेंट चेक करूँगा, सोच के रखिए। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि वाटर इनसॉल्युबल बेस एंड वाटर सॉल्युबल बेस में स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कौन सा होगा। देख लीजिए बेसेस जो होते हैं वो अपना इफेक्ट कैसे शो करेंगे, वो अपना प्रेजेंस कब शो करेंगे या फिर कैसे शो करेंगे। मैंने बताया था जब वो वाटर में डिसोसिएट होंगे, जब वो वाटर में डिसोसिएट होके OH माइनस आयन देंगे तब वो अपना प्रेजेंस शो करेंगे। तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जो वाटर में डिसोसिएट होके ज़्यादा अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन दे, वो बेसिस वो या फिर वो पर्टिकुलर बेसिस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। वही पर्टिकुलर बेसिस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा जो वाटर में डिसोसिएट करके ज़्यादा अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन रैपिडली हमें डिसोसिएट कर दे या फिर दे दे, वही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अभी बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा ज़्यादा रैपिडली या फिर ज़्यादा प्रॉम्प्टली वाटर में डिसोसिएट करके OH माइनस आयन दे पाएगा। बताइए जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होगा या फिर जो बेसिस वाटर में इनसॉल्युबल होगा, आपको क्या लगता है। देखिए मैं बता देता हूं, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होगा, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होगा वो वाटर में डिसोसिएट करके ज़्यादा अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन रैपिडली हमें दे सकते हैं। इन अदर केसेस जो बेसिस वाटर में इनसॉल्युबल होगा, जो बेसिस वाटर में इनसॉल्युबल होगा वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन हमें देंगे या फिर वो पार्शियली डिसोसिएट होंगे, क्योंकि वो वाटर में तो भैया डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भैया वो तो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। देख लीजिए मैं एक चीज़ लिख देता हूं कि वाटर सॉल्युबल बेसिस एंड वाटर इनसॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेसिस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस में हम लोग लिख सकते हैं इट रैपिडली डिसोसिएट्स इन वाटर to give OH minus ion, it rapidly dissociates in water to give OH minus ion। तो फिर इससे क्या प्रूव हो सकता है, ये रैपिडली डिसोसिएट क्यों हो रहा है। मैं ये आस्क कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रैपिडली डिसोसिएट क्यों हो पा रहा है, बिकॉज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, एज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, एज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। हम लोग वाटर इनसॉल्युबल बेसिस में क्या लिख सकते हैं, दिस डिसोसिएट या फिर दिस बेसिस partially dissociate in water
partially dissociates in water to give OH minus ion because they are insoluble in water. वो वाटर में soluble ही नहीं होते तो वाटर में डिसोसिएट कैसे करेंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो चीजें वाटर में soluble ही नहीं होते as they are insoluble in water. As they are insoluble in water. तो फिर अभी आप मुझे बताइए इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा हमारा वाटर सल्यूबल बेसिस। इनमें से इसीलिए इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हो जाएगा वाटर सल्यूबल बेसिस। इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हो जाएगा वाटर सल्यूबल बेसिस एंड वीक बेस हमारा हो जाएगा वाटर इनसल्यूबल बेसिस। चलिए, तो फिर आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे वाटर सल्यूबल जो बेसिस होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे एंड वाटर इनसल्यूबल जो बेसिस होंगे उसे हम लोग वीक बेस भी बोल सकते हैं। चलिए, तो फिर अभी आप लोग इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट या फिर प्रॉपर नोट्स ले लीजिए जल्दी से। सो आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइस हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। मैंने आज जो भी कुछ पढ़ाया है आपको टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेसिस या फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में, वो सभी आपको क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा या फिर भी आपको ज़रा सा भी डाउट हुआ होगा मेरा लेक्चर समझने में, आपको आज का क्लास समझने में ज़रा सा भी डाउट हुआ होगा तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपका पर्टिकुलर डाउट, हाँ तुम्हारा पर्टिकुलर डाउट नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहां पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।